नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरगम। कहते हैं जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं, और पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह आतंकवाद का बारूद पूरी दुनिया में बिछाया है, अब खुद पाकिस्तान बारूद के उन धमाकों से जख्मी हो। उरी में आतंकी हमले को करीब 84 घंटे गुजर चुके हैं, और इन 84 घंटों में पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हो गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अफगानिस्तान, अब शायद ये दुनिया का कोई ऐसा देश बचा हो जिसने उरी हमले को लेकर पाकिस्तान की नीयत और उसके चरित्र पर उंगली न उठाई हो। पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकवाद और आतंकी संगठनों को अपने देश में जगह देकर पाला और पोसा, अब उन्हीं आतंकवादियों के कारनामों से पाकिस्तान का पूरी दुनिया में पर्दाफाश हुआ। अब यह दुनिया मान रही है कि आतंकवाद से ज्यादा बड़ा खतरा खुद पाकिस्तान है। दुनिया यह समझ चुकी है कि जल्दी अगर पाकिस्तान का इलाज नहीं किया गया तो वहां पनप रहा आतंकवाद पूरी दुनिया को निगल जाएगा। और दुनिया के सबसे बड़े मंच से अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान जैसे आतंक फैलाने वाले देशों को बड़ी सीधी चेतावनी दी है। यूएन जनरल असेंबली के सालाना भाषण में ओबामा ने कहा कि छुपकर हमला करने वाले देश अब सुधर जाएं, वरना आतंकवाद उन्हीं को भस्म कर देगा। अमेरिका में पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की पहल भी शुरू हो चुकी है। उरी में जिस तरीके से पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने छिपकर हमारे सैनिकों का खून बहाया, उससे पूरे देश में गुस्सा है। जी न्यूज के दर्शक हमसे लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब अमेरिका में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने पर पहल शुरू हो सकती है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता। और बड़ा सवाल यह भी है कि भारत के लिए पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन कैसे हो सकता है। आखिर हमारी क्या मजबूरी है कि अब तक हमने पाकिस्तान से यह दर्जा नहीं छीना है। और सवाल यह भी है कि क्या पूरी दुनिया अब यह समझ नहीं चुकी कि अपने जिस पड़ोसी पर भारत भरोसा नहीं कर पाया, दुनिया उस पाकिस्तान पर विश्वास नहीं कर सकती। आज ताल ठोक के एक बड़े पैनल के साथ इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम अपने दर्शकों को यह दिखाना चाहते हैं कि कैसे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो सकता है। आज आतंकवाद के साथ जिस तरह से उसका चोली दामन का साथ हो गया है, निश्चित तौर से उसे आतंकवादी देश की पूरी तरह से श्रेणी में खड़ा होने में कोई कमी नहीं है। और जो भी आतंकवादी देश बनने की श्रेणी होती है, वो सारी की सारी वो पूरी कर रहा है। Across the region's conflicts, we have to insist that all parties recognize a common humanity and that nations end proxy wars that fuel disorder. I don't trust Pakistan. Maybe you do. I don't. The Pakistan government is a terrorist government that murders and even attacks its own people like they are in Baluchistan. They are a pro-terrorist, radical Islamic clique that rules Pakistan. They don't deserve one penny from us to help them in their dirty deeds. Sorry we are, how deeply touched we are by this attack, which is no full terrorist attack. We have strongly condemned this attack, as we condemn any kind of terrorist attack. There is no good terrorist or bad terrorist, only bad terrorism. And we are standing side by side with our Indian friends on combating terrorism. Bangladesh firmly stands beside India at this difficult hour. As a close friend and neighbor, we will continue to work together in our common endeavor to eradicate the menace of cross-border terrorism from this region and beyond. And we hope that the world community, the countries of this region will join hands with India and Afghanistan to fight the menace of terrorism more appropriately. ताल ठोक के आज का पहला सवाल। जब अमेरिका की संसद में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का विधेयक पेश हो गया, तो पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने में देर क्यों? आज का दूसरा सवाल। बार बार आतंकी हमले के बाद भी भारत के लिए पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी पसंदीदा देश कब तक बना रहेगा? आज का तीसरा सवाल। क्या दुनिया आतंकवाद से ज्यादा पाकिस्तान से परेशान नहीं है? और आज का चौथा सवाल। आतंक की जन्नत पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट होकर कड़ी कार्रवाई कब करेगी?
तो आपको बता दें हमारे साथ आज कौन कौन से खास मेहमान हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता होने के साथ साथ गृहमंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार भी। जयवीर शेरगिल हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी हैं। अक्सर अखबारों में आप उनके कॉलम्स आतंकवाद पर खासतौर पर पढ़ सकते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक मेहता साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, रक्षा मंत्रालय में डिफेंस प्लानिंग स्टाफ के संस्थापक सदस्य हैं, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में शामिल भी रह चुके हैं। स्वागत है आपका। और ब्रह्मदाग खान बुख्ती हमारे साथ होंगे, बलोच रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक हैं, पाकिस्तान से फिलहाल निर्वासित हैं, भारत सरकार से शरण मांगने की तैयारी में है। पाकिस्तान आर्मी और आतंकी संगठनों के हमलों में कई बार वो बाल बाल बचे हैं। स्काइप के जरिए वो हमारे साथ होंगे। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी, मैं मानता हूं कि आप पिछले कुछ घंटों में, 84 घंटों में करीब करीब, जो देश का मूड है, देश की जनता का विचार है, उसको समझ गए होंगे। उसको एड्रेस करने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, सजग है और वह पूरी तैयारी के साथ उचित और प्रभावी कार्रवाई करेगी। और यह बात मैं इस आधार पर कह सकता हूं कि अगर आप देखें कि पाकिस्तान की समस्या, सिर्फ इस घटना से नहीं कह रहा हूं, हमें डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक दोनों विषयों के ऊपर डील करना पड़ेगा। अभी तक की जो सरकार की रणनीति रही है पिछले 2 वर्षों में, हमने कूटनीति के विषय में जो बचाव या रक्षात्मक की जो नीति थी उसे त्याग कर हमने थोड़ी असर्टिव नीति अडॉप्ट की है, जिसका कि यह परिणाम रहा है कि आज कुछ हद तक चीन को छोड़ दिया जाए तो कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। उसका सबसे नजदीकी सहयोगी माने जाने वाला अमेरिका जब तक उसको फटकार लगा रहा है। सार्क देशों के सम्मेलन में अभी भी इसी इलाके के 2 सबसे बड़े मुस्लिम कंट्रीज अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ बोला है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे उनके पुराने साथी भी उनके साथ खड़े होने से परहेज कर रहे हैं। बलूचिस्तान का मुद्दा उठा है तो पाकिस्तान आंतरिक रूप से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक ढंग से जिस प्रकार से घेरने में हमने सफलता पाई है, अभी देखा रूस ने भी अपना सैन्य अभ्यास उसके साथ कैंसिल किया है, वैसे ही अब रणनीतिक पक्ष पर, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट के ऊपर सरकार विधिवत विचार करके उचित और उपयुक्त कार्रवाई करेगी। हाँ, वह कार्रवाई कब, कैसे, क्या होगी, यह तो हमारे जो मिलिट्री के लीडर्स हैं और पॉलिटिकल लीडर्स इस बारे में विचार करके उचित समय पे कार्रवाई का निर्णय लें। फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान भी, इन सब देशों ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को झटका देने वाली बातें कही हैं। जयवीर शेरगिल, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार डिप्लोमेटिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, खास तौर पर जो कुछ हुआ 84 घंटे पहले भारतीय सैनिकों के साथ, उसके बाद सही दिशा में जा रही है? रोहित जी, देखिए, हमने ये साफ कर दिया है कि इस विषय पे, देश की सुरक्षा के विषय पे हम सरकार के साथ हैं और हमारा पूरा समर्थन इनके साथ है। पर जहाँ तक ये देश का सवाल है, रूस, यूनाइटेड स्टेट्स, चीन को छोड़ दिया जाए, ब्रिटेन, मेरा इस पे थोड़ा डिफरेंट टेक है। हम इस बिल का स्वागत करते हैं। 2001 में जब पार्लियामेंट अटैक हुआ, एनडीए सरकार ने, वाजपेयी जी ने भी डोजियर शेयर किया, 2008 में भी मनमोहन सिंह जी ने डोजियर शेयर किया। जब जब आतंकवाद के अटैक हुए हैं, हर देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी निंदा की है। 14 जुलाई 2016 को एक यूएस में प्रपोजल आया, फ्रेंड्स एंड फो, मैट सैलमन करके कांग्रेसमैन ने मूव किया कि ये घोषित कीजिए कि पाकिस्तान दोस्त है कि दुश्मन, कि जिस प्रकार वो आतंकवाद को का समर्थन करता है। और अब भी 30 दिन का समय मिला है। बात यह है कि पाकिस्तान आज एक ढीठ मुल्क है। इन सब जो कागज पे इनको टेरर स्टेट का लेबल लगा रहे हैं, हम सब हिंदुस्तानियों को एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या इसका सही मायने में असर पड़ेगा? जब तक जमीनी तौर पे असर ना पड़े, जब तक आर्थिक तरह से पाकिस्तान का गला ना घोट दिया जाए, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान पे। सरताज अजीज का जुलाई 2016 में बयान आ गया कि ये कुछ यूएस सेनेटर्स की शरारत है जो ये कर रहे हैं। क्या यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन नहीं जानता कि पाकिस्तान आतंकवादियों का साथ देता है? 7 जुलाई 2008 में जब इंडिया एम्बेसी पे हमला हुआ तो यूएस इंटेलिजेंस ने तो हमें बताया था कि हकानी नेटवर्क का हाथ है।
उसके बाद $800 मिलियन का फंड सैंक्शन हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स को। आज 16.8% एक्सपोर्ट पाकिस्तान की यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है और 25% चीन के साथ इंपोर्ट है। जब तक ये यूएस जैसे ईरान पे सैंक्शंस नहीं लगे थे, तब तक सैंक्शन नहीं लगा था। पाकिस्तान एक ढीठ मुल्क है, इनको सबक नहीं आएगा। देखिए आईएसआई का जब भी अटैक होता है, एक आखिरी बात कहूंगा, हर मुल्क एक स्वर में बोलता है हम इसकी निंदा करते हैं। वो कागज पे बात खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम सबके लिए आतंकवाद की एक डेफिनेशन नहीं है। हमारी आतंकवाद के खिलाफ जियोपॉलिटिक्स के सामने हमारी हम घुटने टोक देते हैं। अच्छी बात है आज हुआ है, पर आर्थिक तरीके से हमें इनका गला घोटना पड़ेगा। आप बातें अच्छी कह रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स छोड़िए, हमारे तो अपने देश में आतंकवाद को लेके एक डेफिनेशन नहीं है। पार्टी पार्टी के हिसाब से डेफिनेशन बदल जाती है। पर खैर ये एक अलग विषय है। फिलहाल मैं मेहता साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो बातें जयवीर शेरगिल कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है उसका ज़मीन पे असर होगा कोई, या फिर कुछ और करने की ज़रूरत है जो भी हो नहीं रहा? भाई अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि कूटनीति एक तरफ है, अब बहुत लोगों ने बयान किया है, मैं समर्थन करता हूँ उसका, लेकिन कूटनीति से कुछ निकलने वाला नहीं है। ये हम हल्ला करेंगे, यूएनजीए ख़त्म हो जाएगा, सैंक्शंस की बात करेंगे, टेररिस्ट स्टेट घोषित होने की बात करेंगे। एक्चुअली 1993 और 94 में अगर आप शुजा नवाज़ की किताब पढ़ें तो शुजा नवाज़ उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जब मुंबई की बॉम्बिंग हुई तो उस समय पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को एक टेररिस्ट देश घोषित करने के लिए बहुत करीब पहुंच चुका था। और उस समय नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और नवाज शरीफ ने जावेद नासिर, जो कि उनके आईएसआई के डीजी थे, जब तक उन्होंने उनको डिसमिस नहीं किया तब तक यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाए रखा। और इसी बात को 2 हफ्ते पहले CIA की हियरिंग में एक रिचर्ड ग्रेनियर नाम के शख्स हैं, उन्होंने इसी बात को दोबारा अभी हाल में दोहराया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 1-2 सेनेटर ये बात शुरू कर देंगे, 30 दिन की बात हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान को मैं नहीं समझता एक आतंकवादी देश घोषित किया जाएगा। और उसकी मुख्य कारण ये है कि उनके पास परमाणु हथियार हैं और यूनाइटेड स्टेट्स अभी तक अफगानिस्तान में है। और यूनाइटेड स्टेट्स बोलने की बात एक होती है, करने की बात दूसरी होती है। और ये जो चर्चा चल रही है कि इतने देश हमारे साथ में हैं, किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, बांग्लादेश को छोड़कर और अफगानिस्तान को छोड़कर। उन्होंने अटैक को कंडेम किया है और हम भारत के साथ हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को ये आतंकवाद छोड़ देना चाहिए या पाकिस्तान ने इस आतंकवाद किया है। ओबामा ने भी अपनी स्पीच में वो नहीं बोला। तो मैं नहीं समझता कि इससे कुछ ज़्यादा निकलेगा। अगर कुछ निकालना है तो हमको खुद एक, जैसे हमारे नेता कहते हैं, मुंह तोड़ जवाब, बिफिटिंग रिप्लाई, कॉन्सिक्वेंस, टीच ए लेसन। बोलते बहुत हैं, होता कुछ नहीं है। तो मैं इसके बारे में अगर आप इजाज़त दें तो मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। एक कमेंट मैं पहले सुधांशु त्रिवेदी से लूँ, उसके बाद वापस आपसे कमेंट लेता हूँ इस चीज़ पर, क्योंकि मैं बात करना चाहता हूँ कि हमको खुद कुछ करके दिखाना पड़ेगा। मैं वापस आऊँगा इसी चीज़ को लेके कि वाकई क्या हमको खुद कुछ करना है और हम खुद कुछ करने के लिए तैयार हैं, या सुधांशु त्रिवेदी हमने तय कर लिया कि हमने कड़ी निंदा कर दी, काफ़ी है, अब दुनिया भी कड़ी निंदा कर रही है और बढ़िया है। देखिए, मैं जनरल साहब की बात से कुछ हद तक सहमत हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ भी घटित होगा वो सिर्फ एक दबाव बना सकता है।
अंततः समाधान हमें कहीं ना कहीं स्वयं ही निकालना पड़ेगा। परंतु मैं ये कहूंगा कि यह कहना उचित नहीं है कि हम सिर्फ कह रहे हैं और कर नहीं रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहता हूं कि कूटनीतिक स्तर पर ही बलूचिस्तान का मुद्दा इससे पहले भारत ने इस ढंग से प्रभावी ढंग से नहीं उठाया था कभी। तो जब हमने वहां करके दिखाया है तो विश्वास रखिए रणनीतिक स्तर पर भी हम करके दिखाएंगे। हाँ, एक बात उन्होंने बहुत सही कही कि भाई कई देशों ने जो बात कही है तो संकेतों में तो पाकिस्तान के लिए कहा है, स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया है। तो यहां पर मैं थोड़ा कष्ट के साथ यह भी कहना चाहूंगा, अरे बाहर तो छोड़िए, हमारे देश में ऐसे लोग हैं, एक वर्ग है बुद्धिजीवियों का ऐसा, जो कि आतंकवादियों पर हुई किसी भी वारदात के लिए तो बहुत खुलकर सामने आता है और पूरे लंबे लंबे कसीदे लिखने लगते हैं, तकरीरें होती हैं, बयान होते हैं, आजादी के नारे लगने लगते हैं। मगर सैनिकों के ऊपर इतनी घटना हुए 3 दिन गुजर चुके हैं, ना हमने कहीं अरुंधति राय, ना कविता कृष्णन, ना कन्हैया कुमार का बयान सुना है। तो हमारे साथ तो समस्या ये, हम दुनिया के इकलौते मुल्क हैं बड़े देशों में जो आतंकवाद से जूझ रहे हैं, जहां आतंकवाद से खिलाफ लड़ने के लिए एक स्वर दिखाई नहीं पड़ता। सर, मेरा सवाल ये कहीं नजर नहीं आया। सर, आपको अपनी विदेश नीति तय करने के लिए, जर्मनी में, सर, आपको अपनी विदेश नीति तय करने के लिए, अब मैं एक और बात, सर एक मिनट, आपको अपनी विदेश नीति तय करने के लिए या आपके 18 जवान मारे जाने का आपको क्या जवाब देना है? कन्हैया कुमार से, कविता कृष्णन से या अरुंधति राय से इजाजत चाहिए या सर्टिफिकेट चाहिए? कोई क्या मतलब नहीं है, मगर मैं याद दिला रहा हूं, इस मौके पे देश को याद आना चाहिए कि जिन लोगों को याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग नजर आती है, 17 जवानों की किलिंग, उनके दिल में जरा भी दर्द नहीं पैदा। सर, देश को याद, देश को अपने आप याद आता। अगर आप जो मुंहतोड़ जवाब विपक्ष में रहते हुए बयानों से देते थे, वो मुंहतोड़ जवाब जमीन पे दिखाई देता, आपको नहीं लगता? मैंने आपसे कहा कि इस विषय पे क्या कार्रवाई किस रूप में किस जगह होनी है, यह सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और उचित समय के ऊपर वह आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, मैं एक और बात कह रहा हूं कि जो बातें हो रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को लेकर, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं 2 तथ्य आपके सामने रखता हूं। अमेरिका, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी था, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार तो पाकिस्तान दक्षिण एशिया के अंतर्गत डील किया जा रहा है, पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने उसे सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया के साथ, जिसमें इराक, सीरिया है, और उनके साथ डील करना शुरू कर दिया है। यानी अब उसने रक्षा की दृष्टि से उसको अलग कैटेगरी में मान लिया। दूसरा, सबसे बड़ा उनका साथी चाइना, अभी हांगझाऊ में G20 की समिट हुई, यह अपुष्ट सूत्रों से बात आई थी, मगर मीडिया में स्पष्ट रूप से आई कि अघोषित रूप से चीन के विदेश मंत्रालय ने यह निर्देश दिया था हांजू शहर के होटलों को कि 5 देश, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और टर्की, इनके नागरिकों को G20 समिट से 1 हफ्ता पहले से किसी होटल में कोई कमरा न दिया जाए। ये चीन की हकीकत है, जिसको पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा हमसाया, सारी बातें ठीक नहीं है। वो जो प्रभाव हो रहा है, सुधांशु जी, ये सारी बातें ठीक है, हकीकत में तब्दील भी हो रहा है। सुधांशु जी, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन मेहता साहब, जिस देश ने अपने 18 जवान गंवा दिए हो बिना बात के, घर में घुस के सोते हुए जवानों को जिंदा जला के आतंकवादियों ने मार दिया हो, वो देश अमेरिका का इंतजार करेगा? बिल्कुल नहीं। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। देखिए, ये जो अभी उरी में हुआ है संडे को, इतवार के दिन, अगर आप इतिहास के पन्ने पीछे करें तो आप 2001 देख लीजिए, 2001 पार्लियामेंट अटैक जिसकी बात हुई है, 2008 मुंबई अटैक देख लीजिए, और उसके बाद लगातार चुटपुट अटैक होते रहते हैं। और जैसे पाकिस्तान ने कहा है कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, दे आर ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स सक्सेसफुली। और हम आज तक, मैं सरकार के बारे में नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक चीज उठाना चाहता हूं, और वो है कि हमारे देश ने 2001 में जो बदनामी सही, उसके बाद आज तक मुझे लगता है कि हमने वो जो काबिलियत है, जो फौजी काबिलियत है, मिलिट्री कैपेबिलिटी है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो अभी तक हमने उसको क्रिएट नहीं किया, उसको पैदा नहीं किया। हमारे पास छोटी मोटी कैपेबिलिटी है,
लेकिन जो कैपेबिलिटी, जो काबिलियत हमारे पास, मिलिट्री काबिलियत, फौजी काबिलियत होनी चाहिए थी, आज के दिन में हमको कहते हैं हम संसार, वी आर द 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर, वी कैनॉट यूज मिलिट्री फोर्स। वो लोग आते हैं, मार के चले जाते हैं या मर जाते हैं वहीं पर, और हमारे पास कोई जवाबी कार्रवाई नहीं है। हम सिर्फ बिफिटिंग रिप्लाई बोलते रहते हैं और कहते हैं कि भाई वी आर ए रिस्पॉन्सिबल पावर, हमारा इमेज खराब हो जाएगा अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करेंगे। तो मेरा सवाल सिर्फ एक ही है कि हमारे डीजीएमओ ने, फौज जो आर्मी है, उन्होंने कहा है वी विल गिव अ सूटेबल रिस्पॉन्स एट ए टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि समय आने पे सही जगह पे सही तरीके से जवाब देंगे, लेकिन वो जवाब काफी नहीं है। आपको ऐसा जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे हो, और जिससे हमारी जनता, आज हमारी जनता क्या चाहती है। मैं कल किसी स्टूडियो से टैक्सी एक टैक्सी वाला मुझे वापस ले जा रहा था, वो मेरे से सवाल पूछता है, कल या परसों जब से ये शुरू हुआ है, कहता साहब कुछ होगा कि ये सिर्फ बातचीत चल रही है? अब कुछ होगा कि सिर्फ बातचीत चल रही है? सर, लेकिन दिक्कत यहीं पे आ जा रही है। जयवीर शेरगिल कुछ कह रहे हैं, इसके पहले ये बता दूं, ब्रह्मदाग भुगती भी हमारे साथ आ गए हैं स्काइप के जरिए, वो इस डिस्कशन में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। वो बाहर हैं, दुनिया इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रही है, उसमें भारत की इमेज क्या जा रही है, पाकिस्तान की इमेज क्या जा रही है, ब्रह्मदाग से हम पूछेंगे। उसके पहले एक छोटा सा कॉमेंट जयवीर आप करना चाह रहे हैं, बहुत देर से आपने हाथ उठाया, आप बोलिए, फिर मैं ब्रह्मदाग से कॉमेंट लूंगा, बोलिए। रोहित जी, बात कर रहे हैं सुधांशु जी के, हम सोच रहे हैं, हम गंभीर हैं, अमेरिका ये कर रहा है, वो कर रहा है, पर मैं सिर्फ इतना एक छोटा सा कमेंट कहने जाऊंगा। मैं जानता हूं बलूच से प्रवक्ता इस शो पे हैं, तो बात छोटी रखूंगा कि देश ये भी साथ साथ जानना चाहता है, हम इनके साथ ज़रूर हैं, कि पाकिस्तान के प्रति हमारी कूटनीति, विदेश नीति असलियत में है क्या? क्या 2 साल हो गए हैं, हम क्या हमारी जनता का सब्र टूट रहा है? क्या वो जो नुस्खे थे कि वहां से कोई आंख उठा के नहीं देखेगा, जो स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि वो हमें कांग्रेस को चूड़ियां भेजेंगी, क्या जो गिरिराज जी ने कहा था हम लाहौर पहुंच जाएंगे, लाहौर तो दूर की बात है, पठानकोट ISI आ गई है। तो देश राजनीति, आज आतंकवाद पे हम राजनीति नहीं कर रहे, पर अब देश का सब्र टूट रहा है कि पाकिस्तान के प्रति हमारी नीति क्या है। सुधांशु जी ने एक और बात कही, अच्छी कही, कि कई लोगों के लिए आतंकवाद में इकट्ठे नहीं होते, पर क्या हमारी सरकार और उनके मंत्री इकट्ठे हैं? सुषमा स्वराज जी को यह नहीं पता होता मोदी जी ऊफा में बात करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहती हैं कि लखवी जब तक जेल में नहीं जाएगा हम बात नहीं करेंगे। ऊफा से आके घोषित होता है ऊफा में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया और मोदी जी ने बात भी कर लिया। तो क्या सरकार एक स्वर में बोल रही है? तो मैं आज बलूच के प्रवक्ता के सामने ज्यादा नहीं कहूंगा, पर देश भी जानना चाहता है कि पाकिस्तान के प्रति हमारी नीति है क्या। इससे पहले ब्रह्मदाग आप मुझे बताइए, आप बाहर बैठ के देख रहे हैं, आप यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, हिंदुस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज को देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है दुनिया में इस समय क्या मैसेज जा रहा है हिंदुस्तान की इमेज को लेके और पाकिस्तान की इमेज को लेके? क्या हिंदुस्तान एक स्ट्रांग मुल्क की तरह इमर्ज कर रहा है इस पूरे घटनाक्रम के बाद? देखिए जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हिंदुस्तान एक स्ट्रांग मुल्क की तरह इमर्ज कर रहा हो, क्योंकि हिंदुस्तान तो बहुत काफी अरसे से ही एक स्ट्रांग नेशन है और एक स्ट्रांग नेशन की सूरत में दुनिया के सामने आ रही है, तो देयर इज नो डाउट इस पर। और दूसरी तरफ जब पाकिस्तान का ताल्लुक है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली न कि बल्कि इस इंसिडेंट से, जो कि अगर आप पिछले इंसिडेंटों को सबको जोड़े, मुंबई अटैक हुआ और पठानकोट हुआ, क्या अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, और रिसेंटली जो कि यहाँ पर यूरी अटैक हुआ, ये समझ चुकी है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट नेशन। और स्पेशली इस बार जब हम यहाँ जनीवा में हम देख रहे हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है और इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, वो एक काफी मुफीद अच्छे अंदाज में इसको हाईलाइट कर रहे हैं, जेनीवा में भी, न्यूयॉर्क में भी। तो ये यहाँ पर पहली बार हमें देखने में आया है कि एक ऑर्गेनाइज्ड और एक स्ट्रेटेजिक तरीके से इसे हाईलाइट किया जा रहा है, और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, डिप्लोमेट्स हैं, इनके सामने
एक स्टैंड लिया जा रहा है जो कि आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। हुआ है लेकिन इस तरह नहीं हुआ जो इस बार हो रहा है, क्योंकि इसका इफेक्ट भी अभी आपके सामने आएगा। तो पाकिस्तान वाज दिस टाइम द ओनली कंट्री हु वाज टॉकिंग अबाउट द कश्मीर इन न्यूयॉर्क। तो ये हालत हो चुकी है इनकी। तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड एंड वेरी encouraging, not for only for us, I think for the whole neighborhood जो कि है अफगानिस्तान है। हम बलोच लोग हैं, इंडियन इतनी बड़ी कौम है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में, तो डेफिनेटली उसका एक होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एक सही सिम्त में और एक सही तरीके से उसको डिप्लोमेटिक वेज में उठाएगी और मूव करेगी तो डेफिनेटली कुछ कनेक्शन में समस्या है। मुझे लगता है आपकी आवाज़ टूट रही है बहुत। हम वापस आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। जो बात ब्रह्मदाग कह रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं, लेकिन क्या इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उनको भारत में अभी एक उम्मीद की किरण दिख रही है, इसलिए उनके शब्द ऐसे हैं क्योंकि वो यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम चाहते हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जयवीर आप हाथ उठा रहे हैं, वापस आऊँगा आपके पास। मेहता साहब के पास भी कुछ चीज़ें हैं कहने के लिए। मेहता साहब ने कहा, टैक्सी वाला पूछ रहा था कि साहब कुछ होगा क्या। हमारा सवाल यह है कि क्या देश के लोगों की चाहत से सरकारें फैसला लेती हैं या फिर देश काल और परिस्थिति को देख के सरकारें फैसला लेती हैं? क्या सोशल मीडिया पर होने वाली वॉर क्राइस से या टीवी स्टूडियो में होने वाली वॉर क्राइस से ये तय होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा या नहीं होगा, या फिर सीमा की परिस्थिति को देखने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय माहौल को देखने के बाद ये तय होगा कि भारत को इस दिशा में क्या करना चाहिए?